बॉर्न हैबर साइकिल, दो साइंटिस्ट या केमिस्ट हैं, उनके नाम हैं बॉर्न एंड हैबर। उन्होंने ये साइकिल इंट्रोड्यूस किया है और ये भी थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा क्योंकि हीट रिलेटेड या एनर्जी रिलेटेड है। ये कहते हैं कि अगर कभी भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जो साइक्लिक फॉर्म में हो रहा हो, तो सपोज करें इसका ये इनिशियल स्टेट है और ये उसका फाइनल स्टेट हुआ, तो बॉर्न साइकिल वाले कहते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ एनर्जी ज़ीरो रहेगा, क्योंकि इस साइड पे जाओगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी सपोज करें कि ये ए साइड है और ये बी साइड है, और इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस से हम इनिशियल से फाइनल तक पहुँचे, फाइनल से फिर इनिशियल तक आए, या ए साइड से हम इनिशियल से फाइनल तक पहुँचे और फिर फाइनल से इनिशियल तक आए। तो इस क्लोज साइकिल में जो सम ऑफ एनर्जी होगा तो वो होगा ज़ीरो। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल है। तो कहते हैं कि डेफिनेशन में देखें, दैट द सम ऑफ एनर्जी चेंज विच अकर इन ए क्लोज साइकिल फ्रॉम द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज ज़ीरो। कैसे ज़ीरो होगा, अब आगे हम एक उससे एग्जाम्पल से डिटेल से समझेंगे, ठीक। तो फिर ये कि ये वहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक नया फॉर्म है या थर्मोकेमिस्ट्री का एक नया फॉर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स द सेम, या एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल जो एक्चुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये है एन एप्लीकेशन ऑफ हिसिस लॉ। हिसिस लॉ का एक एप्लीकेशन है। हिसिस लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई एंथैल्पी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एंथैल्पी चेंज, तो इनडायरेक्टली मेथड से हम उसको उसको जो है मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम इनडायरेक्टली जो मेजर करेंगे दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है? लेटेस्ट एनर्जी इज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ ए आयोनिक सॉलिड, ये हुआ 1 मोल आयोनिक सॉलिड, बन जाए अपने केटाइन से गैसियस फॉर्म में और एनाइन से गैसियस फॉर्म में। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, अब रिमेंबर, जब भी अट्रैक्शन बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस पे हम जा रहे हैं ये होगा एक्सोथर्मिक। तो ये जो इंथैल्पी चेंज होगा या एनर्जी रिलीज होगा, दिस विल बी नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। यानी 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस केटाइन एंड एनाइन इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। और फिर अगर हम 1 मोल सॉलिड छोड़ेंगे उसके गैसियस आइंस में, तो फिर ये रिवर्स प्रोसेस जो होगा ये होगा एंडोथर्मिक। दिस विल बी एंडोथर्मिक। तो अब जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो लेटेस्ट एनर्जी के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि केटाइन और एनाइन जब आपस में मिलते हैं तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये केटाइन और एनाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेंगे और ये बहुत ही फास्ट अट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से वो रिएक्शन जो वेरी फास्ट हों या वो रिएक्शन जो वेरी स्लो हों, तो उनमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से मालूम नहीं कर सकते। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये भी आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है। अगर कहीं पे पूछा जाए तो इट इज़ इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ या इन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड से अब उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आगे यहीं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड समझते हैं कि जब सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में ये मिलते हैं तो इनसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनेगा। अब देखते जाएं, और अब अगर ये हो, ये सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में, अब यहाँ पे देखें कि अगर सोडियम एटम सॉलिड हो और क्लोरीन गैस हो और इनसे बन जाए सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो मुझे बता दें। व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट? इन द फर्स्ट ए सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस। इन द सेकंड ए सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम्स। तो ये ऊपर वाला जो चेंज होगा इट इज़ लेटेस्ट इंथैल्पी चेंज, और ये नीचे वाला होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये ऊपर वाला डेल्टा H नॉट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी लिख सकते हो और ये नीचे होगा डेल्टा H नॉट F
फॉर्मेशन, दोनों में फ़र्क भी देखो। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दिए जा सकते हैं कि अब ये इक्वेशन जो है वो कौन से एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने उधर देखने होंगे कि स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या हैं, ये समझने होंगे, फिर कौन से स्टेट में कौन मिले और कौन बनाए तो उसको फिर क्या कहते हैं। तो जब एनाइन और केटाइन मिलेंगे, सॉलिड आयोनिक सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनेगा तो वो होंगी लेटिस एनर्जी चेंज या लेटिस एंथैल्पी चेंज। और जब एटम फॉर्म में, अब सोडियम का स्टैंडर्ड फॉर्म सॉलिड है और क्लोरीन गैसियस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका गैस, और ये जब मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। सो इट इज़ नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो लेटिस जो बोन हैमर साइकिल है वो लेटिस एनर्जी को मेजर करने के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, आइए समझते हैं इसको डिटेल से। अच्छा, तो ये एक डायग्राम जो साइक्लिक प्रोसेस में आपको दे रहा है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो देखें, ये पहला, इसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में रिएक्टिंग विद हाफ क्लोरीन जो गैशियस फॉर्म में होगा और मिल जाता है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो चेंज है इट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन और वो हमें मिल जाएगा -411 किलो जूल पर मोल। ठीक, अच्छा, ये एक ही स्टेप में सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आगे देखें, जब ये सोडियम क्लोराइड बनेगा तो सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो पहले कन्वर्ट होगा इनटू गैसियस फॉर्म। तो जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज सब्लिमेशन, तो यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन चाहिए 108 किलो जूल। गॉट इट। और फिर सोडियम जो गैसियस फॉर्म में है इससे केटाइन बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम के लिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 496 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव मीन कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दिस इज एंडोथर्मिक। और इसी तरह से सोडियम जब सबलाइम होके गैस बना तो ये भी एंडोथर्मिक, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ तो हम पहुँच गए हैं। अब क्लोरीन, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 फॉर्म में, लेकिन सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें एक क्लोरीन चाहिए। तो इस वजह से इसको पहले तोड़ेंगे ताकि ये एक क्लोरीन बने। तो इसमें चाहिए होगी डिसोसिएशन एनर्जी, और वो डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन के लिए कि दो क्लोरीन टूट के दो क्लोरीन एटम बनाए, मॉलिक्यूल टूट के एटम बनाए, तो वो होगी +122 किलो जूल। तो इस तरह से क्लोरीन गैस बन गया एटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, अब क्लोरीन जब गैसियस फॉर्म में एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, एनाइन बन जाए, तो इस दौरान वो एनर्जी रिलीज कर देता है। पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और डिसोसिएशन एनर्जी जो थी वो भी है एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब क्लोरीन की है -349 किलो जूल। तो हमारे पास क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में बना। अब जब केटाइन गैसियस फॉर्म में दैट इज सोडियम, क्लोराइड गैसियस फॉर्म में दैट इज क्लोरीन से जो बना, तो वो अब आयनाइन गैसियस फॉर्म में दैट इज क्लोराइड, ये जब अब आपस में मिलेंगे तो यू विल गेट सोडियम क्लोराइड। तो इनके मिलने से सोडियम क्लोराइड बना सॉलिड फॉर्म में। तो जब ये आयन मिलेंगे और सॉलिड बनाएंगे तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहलाती है लेटिस एनर्जी, डिनोटेड बाय दिस कैपिटल यू, या इसको लिख सकते हो लेटिस एनर्जी। और ये लेटिस एनर्जी भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन बनेगा देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे -78 किलो जूल, तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो ये अब हम ये ऊपर वाला जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इसी तरह से सब्लिमेशन भी कैलकुलेट हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट होती है, डिसोसिएशन एनर्जी भी कैलकुलेट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे इस बोर्न हैबर साइकिल। ये देखिए साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में तोड़ोगे तो इससे क्लोरीन गैस और सोडियम सॉलिड बनेगा। उनको दोबारा मिलाओगे तो इस तरह से दोबारा मिलके फिर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनेगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। अब इससे ये लेटेस्ट एनर्जी हमें कैसे मिली जो इधर हमने लिखी, तो ये अब हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोन हैबर साइकिल। बोन हैबर साइकिल, अब यहाँ पे लुक एट दिस, ये फर्स्ट स्टेप डेल्टा H0F यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एक स्टेप में इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा H0 ऑफ सब्लिमेशन SUB लिख दें, प्लस दिस वन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तो ये हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन एटम बन रहा था तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लिखा, प्लस क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोराइड बना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस जब दोनों केटाइन और एनाइन मिले तो उन्होंने NaCl बनाया,
तो इस दौरान ये लेटेस्ट एनर्जी या यू लिख दें, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ यू या लेटेस्ट एनर्जी। अब इसमें से जो भी हैं सारे हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं मास सिवाय लेटेस्ट एनर्जी के। तो अब लेटेस्ट एनर्जी इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारे, इनको हमने हटाना होगा इस राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा एच नॉट एफ जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो उससे ये सारे माइनस हो जाएंगे और माइनस होके हमें मिल जाएगा लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसकी वैल्यूज़ बकाया मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए इनको समझने में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ सी डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटेस्ट एंथैल्पी या यू, इन सब को लेफ्ट पे ला के तो माइनस हो जाएंगे। तो जब ये माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि इस साइड पे लेटेस्ट एंथैल्पी बचा, दिस इज़ लेटेस्ट एंथैल्पी, और बाकी जो हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन से सारी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। तो अब इनमें वैल्यूज़ डाल दें। तो वैल्यूज़ डालने से लुक एट दिस, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ऊपर लिखी थी ये, सब्लिमेशन की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी और आखिर में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वैल्यू सारी लगाई, कैलकुलेशन की, तो हमें सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एंथैल्पी मिली दिस वन -789 किलो जूल पर मोल, जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था -789 या 88 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज़ बोन हेबर साइकिल, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, और जूम आउट करके आप सबको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। सो दिस इज लेटेस्ट एंथैल्पी, हाउ टू कैलकुलेट दिस। बहुत ही आसान टॉपिक है, बट जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए स्टेप्स का, कि फॉर्मेशन स्टेप हो तो ये होगा, फिर फॉर्मेशन में सॉलिड जब आयन बनेगा तो वो दो स्टेप से गुजरेगा, एक होगा कि वो गैशियस फॉर्म में चले तो सब्लिमेशन, और फिर गैशियस फॉर्म आयन हो जाए। और इसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो हमें एक क्लोरीन एटम चाहिए तो डिसोसिएशन स्टेप होगा, और फिर क्लोरीन गैस जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्लोराइड बनेगा, और फिर जाके जो केटाइन और एनाइन है वो मिलके सॉलिड बनाएं तो वो हमारा हो जाएगा लेटेस्ट एंथैल्पी स्टेज। तो उन सब की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती हैं मां सिवाय दिस वन, तो इसको फिर हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी का एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड हम फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन बोर है बट साइकिल आपको शो हो रहा है, आप वीडियो पास कर सकते हो और देख सकते हो कि पोटेशियम सॉलिड और ब्रोमीन गैस मिले के भी यार सॉलिड बने तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और फिर उसी तरह से स्टेप वाइज पोटेशियम पहले सबलाइम होकर गैस बनेगा, फिर पोटेशियम आयन देगा, ब्रोमीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो ब्रोमीन एटम बनेगा, और यहाँ पे एटम बनेगा लेकिन गैशियस फॉर्म में, ये गलती यहाँ पे नोट करनी होगी। और फिर ब्रोमाइड आयन वो गैशियस फॉर्म में, और फिर जब ये दोनों आयन मिलेंगे तो उनसे पोटेशियम ब्रोमाइड बतौर सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन अब वो कैलकुलेट कैसे होगी, तो अगेन बोन हेबर साइकिल इस्तेमाल करके ये जो लेटेस्ट एनर्जी है यहाँ पे ये सारे हमने स्टेप्स आपस में ऐड किए, तो लेटेस्ट एनर्जी और ये बाकी सब माइनस दो, यानी जब लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे तो माइनस होंगे, वो सारी वैल्यूज लगा के आपको फाइनली मिल जाएगी कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज -669.3, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा -669.3 किलो जूल पर मोल। और माइनस बीन के ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अब अगर आप दोबारा पोटेशियम ब्रोमाइड को इस आयन में वापस ये रिएक्शन रिवर्स करोगे सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। सो दिस वाज अबाउट द बोन हेबर साइकिल। नेक्स्ट जो होगा, हम कुछ लेटेस्ट एनर्जी के क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि भाई इनमें से किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, किसकी लेटेस्ट एनर्जी कम, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसमें हम फाइंड करेंगे कि हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि भाई किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी।